हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तरंगे जिनकी लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा 51 सेंटीमीटर है, एक साथ 12 विस्पंद प्रति सेकंड बनाती हैं, तो ध्वनि का वेग होगा। दिए गए विकल्प है: ए 306 मीटर प्रति सेकंड, बी 331 मीटर प्रति सेकंड, सी 340 मीटर प्रति सेकंड, या फिर डी 360 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर। विस्पंद, तो पहले हम विस्पंद को समझेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, विस्पंद तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित होता है। ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक घटना है। तो चलिए पहले विस्पंद को समझते हैं। बच्चों, किसी माध्यम में एक ही दिशा में एक ही दिशा में चलने वाली एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में होने वाले आवर्ती परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव की परिघटना को विस्पंद कहते हैं। बच्चों, क्या है विस्पंद? किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान, इनमें कुछ अंतर होना आवश्यक है। हमने लिखा है लगभग समान, पूरा का पूरा समान नहीं होना चाहिए, उनमें एक कुल अंतर का होना आवश्यक है। लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण, मैंने यहाँ पे कारण लिखना तो लेट हो गया है, समझिए कि अध्यारोपण के कारण, लिख देता हूँ कारण, अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में होने वाले आवर्ती परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव की परिघटना को विस्पंद कहते हैं। चलिए बच्चों, इसे एक चित्र की सहायता से समझें। ये हमारे दो लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे। बच्चों, मान लीजिए माध्यम का कोई एक बिंदु है। बच्चों, यह माध्यम के किसी एक बिंदु पर अलग अलग समय पर होने वाले अध्यारोपण की बात करता है।
न कि अलग अलग बिंदुओं पर होने वाले अध्यारोपण की बात करेगा। इस एक बिंदु पर जब ध्वनि तरंगे देखिए समान कला में अध्यारोपित होंगी तो बच्चों वहां पर क्या होगा, वहां पर तीव्रता बढ़ जाएगी। और जब बच्चों एक ही उसी बिंदु पर किसी अन्य समय पर अगर वो विपरीत कला में मिलेंगी तो वहां पर तीव्रता घट जाएगी। और बच्चों हो सकता है फिर कुछ समय के बाद यह आवर्ती परिवर्तन है, तो किसी समय के बाद उसी बिंदु पर समान फिर विपरीत कला में मिलते जाएंगे, जैसे कि वहां पर तीव्र और जिसे हम लाउड कह रहे हैं, लाउड लाउड का मतलब बच्चों तीव्र ही होता है, लाउड का मतलब तो बच्चों तीव्र होगा। तो एक ही बिंदु पर क्या होगा बच्चों, एक ही बिंदु पर क्रमिक रूप से आवर्ती रूप से लाउड फिर क्वाइट, लाउड फिर क्वाइट, यानी कि ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव और चढ़ाव होगा। इसी घटना को कहा जाता है बच्चों विस्पंद। याद रखिए एक ही बिंदु पर आवर्ती रूप से उतार चढ़ाव होता है। जब उस बिंदु पर समान कला में मिलेंगे तीव्रता बढ़ जाएगी, विपरीत कला में मिलेंगे तीव्रता घट जाएगी। तो बच्चों अब हम विस्पंद समझ गए हैं, लेकिन हमें एक दो चीजें और समझनी पड़ेंगी, जैसे कि विस्पंद काल क्या होता है। तो चलिए बच्चों विस्पंद काल को समझ लेते हैं। विस्पंद काल को समझ लेते हैं बच्चों। बच्चों विस्पंद काल होता है एक, देखिए बच्चों पहले विस्पंद क्या होता है ये समझिए। एक उतार व चढ़ाव को मिलाकर मिलाकर एक उतार और चढ़ाव को मिलाकर एक विस्पंद बनता है, एक विस्पंद बनता है। और बच्चों दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच समय के बीच समय अंतराल को समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं, विस्पंद काल कहते हैं। बच्चों क्या है विस्पंद काल, दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय के अंतर को हम कहेंगे विस्पंद काल। चलिए बच्चों अब हम समझ लें कि विस्पंद आवृत्ति क्या होती है, क्योंकि इसी से हम इस प्रश्न को बना पाएंगे। बात होती है विस्पंद आवृत्ति की। तो बच्चों विस्पंद आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं, विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। बच्चों यह जो है यह दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है, के अंतर आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। तो बच्चों अब हम समझ गए हैं कि विस्पंद क्या है, विस्पंद काल क्या है, विस्पंद आवृत्ति क्या है। देखिए बच्चों यह एक जो है तीव्र ध्वनि है, फिर यह एक तीव्र ध्वनि है, इन दोनों के बीच का जो समय अंतर है वही कहलाता है विस्पंद काल। और बच्चों एक सेकंड में प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या को हम कहेंगे विस्पंद आवृत्ति, जो किसके बराबर होगी बच्चों, विस्पंद आवृत्ति बराबर होती है दोनों ध्वनि स्रोतों के अंतर के बराबर। तो चलिए मान लिया कि विस्पंद आवृत्ति f है,
पहले तरंग की आवृत्ति ν1 है, दूसरे की आवृत्ति ν2 है। इन दोनों का ही अंतर होगा स्पंद की आवृत्ति। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए तैयार हैं। प्रश्न में कहा गया है कि दो तरंगे जिनकी लंबाई 50 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ पर तरंगों का तरंगदैर्घ्य दिया गया है क्रमशः 50 सेंटीमीटर जो कि मीटर में हो जाएगा 0.50 मीटर, और दूसरे तरंग का तरंगदैर्घ्य है बच्चों 51 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 0.51 मीटर। और बच्चों यहाँ पर विस्पंद भी दिया गया है कि 12 विस्पंद प्रति सेकेंड, अर्थात यहाँ पर विस्पंद आवृत्ति है हमारे पास, विस्पंद आवृत्ति f बराबर दे दी गई है 12 विस्पंद प्रति सेकेंड। और बच्चों अभी हमने अपने मूल अवधारणा में समझा है f बराबर होता है ν1 माइनस ν2। लेकिन बच्चों अब सवाल ये है कि प्रश्न में न तो ν1 है न तो ν2 है, लेकिन हमारे पास λ1 और λ2 तो है। हम जानते हैं कि ν बराबर होता है c/λ, लेकिन हम ध्वनि की बात कर रहे हैं तो यहाँ v लिखेंगे। यहाँ पर v क्या होगा बच्चों, जहाँ पर v होगा ध्वनि की चाल। तो बच्चों ν बराबर हो गया v/λ, ν बराबर हो जाएगा v/λ। चलिए बच्चों, f का मान है हमारे पास, f का मान है 12। हाईलाइटर कलेक्टेड है, रुकिए मुझे पेन लेने दीजिए। तो यहाँ पर f का मान दिया हुआ है 12। ठीक है बच्चों, f का मान है 12। ν1 बराबर हो जाएगा v/λ1, ν2 बराबर हो जाएगा v/λ2। चलिए इसे हल करें। हमें क्या मिला है बच्चों, हमें मिला है 12 बराबर v/λ1 माइनस v/λ2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 बराबर v आ गया कॉमन, ये हो जाएगा λ2 माइनस λ1/λ2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 12 गुना λ1 λ2 बटे λ2 माइनस λ1। अब बस हमें मान रखना है और हल करना है बच्चों। चलिए मान रख दे, तो v बराबर हो जाएगा 12 गुना λ1 का मान है 0.50 गुना λ2 का मान है 0.51, भाग दे दीजिए 0.51 माइनस 0.50। तो बच्चों इसे हल करने पे हमें जो जवाब मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वह होगा 306 मीटर प्रति सेकेंड। 306 मीटर प्रति सेकेंड, 306 मीटर प्रति सेकेंड। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, 306 मीटर प्रति सेकेंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।